एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूलों की महक पूरे जंगल में फैली रहती थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट इस जंगल को और भी जीवंत बनाती थी। इस जंगल में रहता था एक शरारती बंदर, चंटू। चंटू बहुत तेज था। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता था और जंगल के अन्य जानवरों को हंसाता रहता था। उसी जंगल में रहता था एक शांत कछुआ, धीरज। धीरज का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही शांत और धैर्यवान था। धीरज धीरे चलता था, पर बहुत समझदार था। वह हमेशा सोच समझकर ही कोई कदम उठाता था। उसकी समझदारी के कारण जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। चंटू और धीरज अच्छे दोस्त थे। दोनों का स्वभाव भले ही अलग था, पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे की खूबियों और कमियों को समझते थे। चंटू को शरारतें करना बहुत पसंद था। वह पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और कभी-कभी धीरज को भी अपनी शरारतों में शामिल करने की कोशिश करता। वह पेड़ों पर उछलता कूदता रहता। उसकी फुर्ती और चपलता देखकर सभी जानवर हैरान रह जाते थे। चंटू की शरारतें कभी-कभी बहुत मजेदार होती थी। धीरज शांत स्वभाव का था। वह हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लेता था। उसकी यही विशेषता उसे सबसे अलग बनाती थी। वह धीरे-धीरे चलता और सोच समझकर फैसले लेता। उसकी समझदारी और धैर्य के कारण जंगल के सब जानवर उसके साथ थे। चंटू अक्सर धीरज की धीमी गति का मजाक उड़ाता। वह कहता, धीरज, तुम इतनी धीरे क्यों चलते हो? तुम्हें कभी जल्दी नहीं होती। धीरज मुस्कुरा देता और कहता, तेज होना अच्छी बात है चंटू, परंतु धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। उसकी यह बात चंटू को हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती थी। धीरज की बातें सुनकर चंटू को एहसास होता कि जीवन में धैर्य और समझदारी का महत्व है। इस तरह दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे और उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती जाती थी। एक दिन चंटू और धीरज जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी। नदी में तेज बहाव था। पानी बहुत गहरा था। चंटू नदी देखकर खुश हो गया। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने धीरज से कहा, देखो धीरज, मैं कितनी जल्दी नदी पार कर जाऊंगा। धीरज नदी को देखकर चिंतित हो गया। चंटू ने नदी में छलांग लगा दी। वह तेजी से तैरने लगा, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था। चंटू बहने लगा। धीरज ने देखा कि चंटू मुसीबत में है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। धीरज ने धीरे धीरे नदी में प्रवेश किया और अपनी मजबूत पीठ का उपयोग करके चंटू को सहारा दिया। दोनों ने मिलकर नदी को पार किया और सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। चंटू ने धीरज का धन्यवाद किया और समझा कि कभी-कभी धीमी और स्थिर चाल भी जीत दिला सकती है। इस घटना के बाद चंटू और धीरज और भी अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। धीरज ने देखा कि चंटू मुसीबत में है। चंटू पानी के किनारे पर फंसा हुआ था और मदद के लिए इधर-उधर देख रहा था। उसकी हालत देखकर धीरज को चिंता हुई। उसने तुरंत अपनी पीठ पर एक बड़ा सा पत्ता रखा। धीरज जानता था कि यह पत्ता उसे पानी में तैरने में मदद करेगा और चंटू को बचाने का एकमात्र तरीका यही था। फिर वह पानी में उतर गया। धीरज ने बिना समय गवाए पानी में छलांग लगाई और धीरे धीरे तैरने लगा। धीरज धीरे धीरे परंतु दृढ़ता से पानी में आगे बढ़ा। वह जानता था कि उसे सावधानी से तैरना होगा ताकि पत्ता उसकी पीठ से न गिरे। उसने अपनी पीठ पर रखे पत्ते को नाव की तरह इस्तेमाल किया। पत्ता धीरज के लिए एक छोटी नाव की तरह काम कर रहा था, जिससे वह आसानी से तैर पा रहा था। जल्द ही धीरज चंटू के पास पहुंच गया। चंटू ने धीरज को देखा और उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। धीरज ने कहा, चंटू, इस पत्ते पर चढ़ जाओ। चंटू डर गया था। वह सोच रहा था कि क्या यह पत्ता उसे बचा पाएगा। उसने जल्दी से पत्ते पर छलांग लगा दी। चंटू ने धीरज पर भरोसा किया और पत्ते पर चढ़ गया, जिससे दोनों सुरक्षित किनारे की ओर बढ़ने लगे। धीरज ने धीरे धीरे पत्ते को किनारे तक पहुंचाया। चंटू सकुशल नदी पार कर गया। वह शर्मिंदा था। उसने धीरज से कहा, मुझे माफ करना दोस्त। धीरज मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं चंटू, आज तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। चंटू ने सिर हिलाया। उस दिन से चंटू ने धीरज की बात माननी शुरू कर दी। उसने समझा कि हर काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
धैर्य और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेज होना अच्छी बात है, परंतु समझदारी और धैर्य भी जरूरी है।